हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 5 कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे हम देखेंगे आज क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चे, अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो देख रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते थे जिसकी डिग्री 2 होती थी, लेकिन अब हम लोग करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 3 होती है। तो अब डिग्री कैसे देखते हैं, मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखा आपको कि जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की ऊपर जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है उसे कहा जाता है बच्चे आपको डिग्री। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा तो आप डिग्री समझ पाओगे। नहीं समझ में आता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा तो आप चीज़ें समझ पाओगे। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर 3 है, तो इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जनरल फॉर्म जो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसे आपने लिखा था क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, वैसे ही इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब ये जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जनरल फॉर्म पर ही बेस्ड आपको चीज़ें पुट करने के लिए आएंगी, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको a b c और d ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। लिखते कैसे, अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता है फिर से सीख लीजिए आप कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो की पहचान होती है कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, यानी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो पहले आप लिखिए x के ऊपर 3। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 होती है तो 3 लिख लीजिए, फिर पावर 2 होती है तो 2 लिख लीजिए, फिर पावर 1, फिर 0 पावर होगी। 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, x की पावर 0 तो 1 होता है। फर्स्ट में मैंने सिखाया था, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जनरल फॉर्म को लिख सकते हो, मतलब अगर आपको याद नहीं है तो पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, फिर a लगा दीजिए, फिर b लगा दीजिए, फिर c और फिर d। तो ये बन जाएगा आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्यूबिक को सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको आगे। जब इसको आप सॉल्व करते हो इस पॉलिनोमियल को, या इसको सॉल्व करोगे, तो आपको x की 3 वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, 3 आंसर मिलेंगे आपको, जिनको हम लोग जीरोस कहते थे, पढ़ाया था पहले वीडियो में आपको। जीरोस कहते हैं, इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, इसी को वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये जो जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं, वैल्यूज, सब एक ही चीज़ होती है। तो क्यूबिक के 3 रूट्स मिलते हैं जिसके नाम होते हैं अल्फा, बीटा और ये गामा। इसको ध्यान रखना, ये गामा है, ये आर नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे लंबा होता है ऐसे करके, दिस इज गामा। आर लिख सकते हो आप, लेकिन इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा है, GAMA, गामा। अब ये 3 रूट्स आ गए। तो अभी तक इसके पहले आपने क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा पढ़ा था, तो अब अल्फा बीटा के बाद एक और आ जाएगा गामा। क्लियर है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि इसमें जैसे आपने क्वाड्रेटिक वाले में रिलेशन बिटवीन जीरोस बनाया था, वैसे इसमें भी रिलेशन बनते हैं जीरोस के बीच में। अब वो क्या रिलेशन होते हैं आपको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो आता है। चलिए, तो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है, तो इसके 3 जीरोस होंगे। इट हैज़ 3 जीरोस, और उनके 3 जीरोस कौन कौन से होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसमें 3 रिलेशन बनते हैं। रिलेशन नंबर 1 मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहला रिलेशन बनता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस आपने पहले भी पढ़ा था, सम का मतलब प्लस होता है, जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो पहला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो फॉर्मूला होता है -b/a। क्लियर है? उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 जीरोस। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 जीरोस। ठीक है, या सम ऑफ, एक्चुअली में लैंग्वेज ये उल्टा होगा, पहले होगा सम ऑफ, पहले आएगा सम ऑफ,
फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, इसको आप करेक्ट कर लेना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। सम का मतलब होता है प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस में पहले आप अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करोगे, दो जीरोस को, फिर बीटा गामा को लोगे, फिर लोगे गामा और अल्फा को, पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड। तो अल्फा और गामा ये होता है C/A। क्लियर है? फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दिस इज अल्फा बीटा गामा, और ये होता है -D/A। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 3 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। दूसरी बात, ये B, A और C कहाँ से मिलेगा? तो देखिए जनरल फॉर्म मैंने कहा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसके जीरोस को मैं जब अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा करके इसको पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं साइड में इसी के, ताकि आप उसको यहीं पर तुरंत कर सको। ठीक है, चलिए लेता हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए। कहता है, जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग कि 3x³ + 5x² - 6x + 9 = 0। ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? और आपसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में क्या बताइए आप? रिलेशन बताइए। इस जीरोस के बीच में रिलेशन बताइए इस पॉलिनोमियल के। तो इसके 3 जीरोस होंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। कितने जीरोस होंगे इसके? 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस कौन कौन से होंगे? अल्फा बीटा और गामा। तो पहला फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो होता है -B/A। अब देखिए इसमें B क्या होगा? A तो ये हो गया, ये A है, ये B है, ये C है एंड दिस इज D। तो बस पुट कर दीजिए, -B की जगह पर 5 रख लीजिए, A की जगह पर 3 रख लीजिए। तो A B C पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। ये है क्या? जीरोस के बीच में रिलेशन आपने पहला बना लिया। दूसरा क्या बनेगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। और ये दे रखा है बच्चे, आपका फॉर्मूला होता है C/A। C की वैल्यू -6/3। ये कैंसिल हो रहा है तो काट के 2 लिख लीजिए। यहाँ पर पॉइंट में आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली थर्ड देखिए आप, अल्फा बीटा गामा = -D/A होता है। तो प्यारे बच्चे -D की जगह पर रखोगे आप -9/A की जगह पर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा -3। क्लियर है? तो ये बन गया जीरोस के बीच में रिलेशन, जो कि आपने फॉर्मूले को लगा करके फाइंड कर लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, अगली चीज़ देखते। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी फॉर्मूले पर, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप कि फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ आपके लिए। पॉलिनोमियल है 4x³ + 6x - 8 = 0। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें रिलेशन पूछ रहा है जीरोस के बीच में, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें सिर्फ 3 टर्म है। तो आपको लगेगा यार ये तो क्वाड्रेटिक है। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, बिकॉज पावर 3 है यहाँ पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें देखो, इसको हम पहले जनरल फॉर्म में बनाएंगे, तो पहले पावर 3 आएगा। अब इसमें पावर 2 नहीं है, तो पावर 2 नहीं है तो क्या आप इसको 0 × x² लिख सकते हो, क्योंकि 0 से ये इंटू को तो 0 हो जाएगा। और इससे फ़ायदा होगा कि पावर 2 x की पावर 2 वाला टर्म्स इसमें आ जाएगा, +6x - 8 = 0 आ जाएगा। बस अब आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। बना लीजिए फॉर्मूला। पहला क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A। बस यहाँ पर आ जाएगा -0/4 0। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा C/A होता है। C की जगह पर क्या रखोगे आप? 6/4 3/2 आ जाएगा। ये 3 है। अच्छा 3/2 कैसे आ जाएगा? 2 3 जा, 2 2 जा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड वाला पार्ट अल्फा बीटा गामा -D/A। ये फॉर्मूले होते हैं। और या बच्चे D की जगह पर क्या रख लोगे? माइनस, तो फॉर्मूले वाला D -8 है /4। ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा।
प्यारे बच्चे इतनी बातें आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, फॉर्मूला लगाना आपको आ रहा होगा। अच्छा, ये आपको याद करने का तरीका ये भी है अल्फ़ा बीटा गामा में। पहले याद रखना कि पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, क्योंकि बहुत भूलेगा कि पहले प्लस है फिर माइनस है। तो याद रखना पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और जनरल फॉर्म आपको याद ही है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें करना क्या आप कि पहला वाला फॉर्मूला लिखने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो माइनस का होता है, तो पहले ये उठाना b वाला, नीचे सबके ए आना है, कॉमन है। दूसरा प्लस का आना है, तो ये c उठा लीजिए, उसके नीचे 1 रख लीजिए। थर्ड वाले फॉर्मूले में लास्ट वाला टर्म आएगा, नीचे d आएगा, लेकिन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा? बिकॉज पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ऐसे याद कर सकते हो, मुझे ऐसे याद रहता है, तो आप भी ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। तो ये क्यूबिक के 3 जीरोस के बीच में रिलेशन। अब आपका एक सवाल उठेगा कि जैसे आपने अगर जो पहले से देखते आ रहे हैं, हर एक पार्ट सही से देखा है, तो वो कहेंगे भैया आपने क्वाड्रेटिक जब कराया है तो क्वाड्रेटिक में एक चीज़ आया था वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन निकाल के। क्या इसमें भी वेरीफाई करने के लिए आता है? तो वेरीफाई आपने वहाँ कैसे किया था? इसके तीनों आंसर निकाले थे, क्योंकि इसके 3 आंसर आएंगे, एक्स की 3 वैल्यू मिलेगी, तो वो 3 वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो? क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया था, ये कैसे मिलेगा? तो देखिए 10th में बच्चे ये वेरीफाई करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के लिए इसके 3 आंसर जो आएंगे वो आपने 9th में करा है ये चीज़, कि क्यूबिक के 3 फैक्टर करा था आपने। पहले वैल्यू 1 पुट करके, -1 पुट करके ऐसे किया है आपने। तो फिर उस पर आप जब पुट करोगे तो वो वहाँ से 3 आंसर निकलेंगे, फिर ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं इस पर करवा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको अगर इस तरह के सवाल मिलते भी हैं क्यूबिक वाले तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, पावर 4 का नहीं है आपके में, पावर 3 तक की है, पावर 2 और पावर 3 तक का। तो ये कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद एक क्लास और इसके बाद करके मैं मतलब NCERT लेवल ख़त्म करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल अगले वीडियो के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही रहने देते हैं इसमें, फिर हम आगे देखते हैं अगले वीडियो में। कुछ आपको नया मटेरियल देता हूँ उसके बाद।